हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये पार्ट 3 है जिसमें आप सभी को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो आज की इस वीडियो में आप सभी को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो भी कॉन्सेप्ट है, आगे का रूल है, उसको हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी की। देखिए, आप सभी को हम असर्टिव सेंटेंस का जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सिखा चुके हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस का कहने का मतलब, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच किस में होता है, असर्टिव सेंटेंस में होता है, तो उसका जो भी रूल होता है उसको तो हम बता चुके हैं ना। आगे आज की इस वीडियो में हम क्या बताएंगे आप सभी को, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, वो कैसे हम बनाते हैं, उसका रूल क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हो जाता है तो ध्यान दीजिए क्या कैसे रूल फॉलो हम करते हैं भाई। चलो, तो सबसे पहले कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर हम आपको समझाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने कहा कोई लिखा है, कोई डायरेक्ट स्पीच का जो है सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया, ही सेड, क्या भाई, इज योर सिस्टर बेल, क्या है भाई, ऐसा कुछ लिखा गया है। यहाँ पे क्या है, देखो, ही सेड, उसने कहा, इज योर सिस्टर बेल, क्या आपकी बहन ठीक है, अच्छी हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा गया है, इसमें जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है ना। ये रिपोर्टेड स्पीच का जो भी सेंटेंस लिखा गया है, ये सेंटेंस किस सेंटेंस में है, असर्टिव में है क्या, नहीं है ना। देखिए, इंट्रोगेशन का मार्क लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं दो टाइप का होता है, उसमें का ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है। ठीक है, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपका मान लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट टाइप का होता है, तो कैसे हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो भाई करते हैं इसको कन्वर्ट, रूल बताते हैं, हो जाएगा आसानी से। देखिए, क्या होता है कि जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का होता है ना, रिपोर्टेड स्पीच का, तब हम सेड की जगह पे, सेड या सेड टू की जगह पे, ध्यान से सुनिएगा, सेड या सेड टू की जगह पे हम क्या कर देते हैं, आस्क्ड कर देते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। ठीक है, सेड को हटाने के लिए या सेड टू को हटाने के लिए हम आस्क्ड लगाते हैं। चलो, ये हो गया। और कामा या इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है आपका, कामा या इन्वर्टेड कामा है। इसको हटाने के लिए कॉमा लिख देते हैं, कॉमा, और इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इफ या वेदर का इस्तेमाल कर लेते हैं भाई। चलो, बढ़िया बात है। आगे क्या करते हैं, आगे हम क्या करेंगे भाई, आपका जो भी ये क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है ना, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको असर्टिव बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे इसको, असर्टिव। अभी किस में है, इंट्रोगेटिव में है, इसको हम असर्टिव में बना लेंगे। कहने का मतलब, योर सिस्टर इधर आ जाएगा, इज उधर चला जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, वर्ब यहाँ पे चली जाएगी, अभी वर्ब यहाँ पे है, सब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है योर सिस्टर, ये इधर आ जाएगा, इज आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये रूल है कुछ जो कि आपको पता होने चाहिए, तो ये आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो चलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो आपको पता हो गया कि हम सेड या सेड टू की जगह पे क्या लगाने वाले हैं, क्या लगाएंगे भाई बताओ, यहाँ पे हम आस्क्ड का यूज करेंगे। तो करते हैं, चलो, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही आस्क्ड। ठीक है, सेड की जगह पे क्या आ गया, आस्क्ड। कामा या इन्वर्टेड कामा हटेगा, क्या आ जाएगा, इफ या वेदर आएगा, तो कोई एक लगा लीजिए, चाहे तो इफ लगा लो चाहे वेदर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या करेंगे हम, जब इफ या वेदर लगा लिया है, तो हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को अब क्या करेंगे,
पहले तो हम असर्टिव बनाएंगे, अभी क्या है इंट्रोगेटिव में है, अब असर्टिव में बनाएंगे। योर सिस्टर इधर आ जाएगा, इज इधर चला जाएगा। तो जब योर सिस्टर इधर आ चुका है मान लेते हैं, तो बताइए योर क्या होता है, प्रोनाउन है ना योर। आपका जो प्रोनाउन होता है वो चेंज होता है कहीं ना कहीं, तो ये आप जानते हैं यू से बनता है योर, ठीक है, यू से बनता है योर। और बताइए योर आपका यू कौन सा प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। तो यू की जितनी भी फैमिली दिखती है कहीं भी वो चेंज होंगी, तो कहीं ना कहीं योर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो बोलेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को मानेंगे, ठीक है। इसमें मान लेंगे कि ही सेड, उसने कहा, किससे कहा, तो मान लेते हैं नहीं, अगर उसको बताना होता कि यहाँ पे वो, अगर उससे कहना होता, किसी और से कहना होता तो बताता, लेकिन नहीं कहा तो अंडरस्टैंडिंग है कि मुझसे ही कहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने कहा, किससे कहा, मुझसे कहा, तो यहाँ पे हम टू मी मान लेते हैं। अब मान लेंगे तो योर आपका क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज हो जाएगा किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे मी लिखा है तो क्या हम मी लिख देंगे, नहीं ना, आप बखूबी जानते हैं मी से क्या बन जाएगा, माई बन जाएगा, ठीक है, माई सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, ही आस्क्ड इफ माई सिस्टर, उसके बाद इज किस में चेंज हो जाएगा, तो आप जानते हैं वाज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इफ माई सिस्टर वाज वेल आपका एज इट इज, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। तो ये आपका किस में बन गया भाई, इनडायरेक्ट स्पीच में बन गया, ठीक है गाइज। ये किस में बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच आपका ये बन के रेडी है। चलो और कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। चलो तो ये आप नोट कर लीजिए। चलो कोई एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल है, रमन सेड टू अमन, ठीक है। रमन सेड टू अमन, रमन ने अमन से कहा, क्या कहा, आर यू फाइन, आर यू फाइन, क्या तुम ठीक हो। चलो इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे भाई, तो देखो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचानेंगे कि दिया गया रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है। तो ये असर्टिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क देखने को मिल रहा है। तो जब भी क्वेश्चन मार्क देखने को मिले यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और उसमें भी फर्स्ट टाइप का होता है, ठीक है, जब किससे शुरुआत हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो, तो आप समझ लीजिए कि वो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का होता है तो सेड टू की जगह पे हम क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आस्क्ड लगा लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रमन आस्क्ड, क्या हो जाएगा भाई, रमन आस्क्ड अमन, ठीक है गाइज, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद कामा या इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ़ या वेदर लगाएंगे, तो लगा लीजिए, चाहे तो इफ़ लगाओ तो चाहे तो वेदर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से वही प्रक्रिया फॉलो करेंगे, हम यू को इधर लाएंगे, आर को इधर ले जाएंगे, ठीक है। आप अभी क्या है, आर यू फाइन है, उसके बाद जब इनडायरेक्ट में करने जाएंगे तो हम सबसे पहले यू को इधर लाएंगे, फिर आर इधर जाएगा, यू आर फाइन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे यू आ चुका है और आर यहाँ पे जा चुका है, तो यू आपका जानते हैं कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा चेंज होता है ना, किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, अमन है। अमन क्या है, मेल है। मेल के लिए प्रोनाउन क्या आता है, तो आप जानते हैं ही आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। उसके बाद बताओ, आर यहाँ पे गया है, आर किस में चेंज हो जाता है, वाज या वर में, तो ही के साथ वाज लगता है, लगा दिया। उसके बाद क्या है, फाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रमन आस्क्ड अमन इफ ही वाज फाइन, ये क्या बन गया, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, ठीक है गाइस। तो आई होप तुम लोगों को यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलो तो इसको रिमूव करते हैं, उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की बात करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कर देना। चलो भाई, यहाँ पे हम फर्स्ट टाइप की बात अभी कर रहे हैं। कोई अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यू सेड हैव यू फिनिश्ड
योर होमवर्क, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ये किस में है, डायरेक्ट स्पीच में है। हमें किस में करना है इसको, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो कैसे करेंगे भाई, देखो। तो सबसे पहले हमने देखा कि हैव से शुरुआत हो रही है, तो हैव क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस आपका क्या है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो आप समझ ही गए हैं क्या करना है हमें। हमें यू को तो एज इट इज लिखना है, यहाँ पे सेड की जगह पे क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, कामा या इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, इफ़ या वेदर लगाएंगे। तो यहाँ पे चाहो तो इफ़ लगा लो, चाहे तो वेदर लगा लो, तो हम इफ़ लगा लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क है, हम कर लेंगे यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, ऐसा कर लेंगे। चलो, तो यहाँ पे यू इधर आ गया है तो अब फिर से वही प्रक्रिया फॉलो होगी कि यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तुमने कहा, किससे कहा है, तो अंडरस्टैंडिंग है, मुझसे ही कहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, मी है, तुम्ही। अब बताइए, यू को इधर ला रहे हैं, आप सब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। हैव इधर जा रहा है, वर्ब यू हैव फिनिश्ड ऐसा हो रहा है, हैव यहाँ पे चला गया है, ठीक है गाइस। तो आप देखिए यहाँ पे यू इधर आ रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, तो मी का सब्जेक्टिव केस लगेगा, ठीक है गाइस, क्योंकि यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, तो बोलेगा सब्जेक्टिव केस ही मुझे दो। भले ही आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो मुझे तो, लेकिन सब्जेक्टिव केस तो दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव, मी का सब्जेक्टिव केस लगेगा आई, ठीक है, ये लग गया। उसके बाद क्या है बताइए, यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तो ये कौन सा टेंस है बताओ, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज होगा। आई हैड, फिर क्या, फिनिश्ड, ठीक है। फिर से वही बात है कि योर आपका क्या है, यू से बना है योर, तो यू की जितनी भी फैमिली है कहीं भी दिखती है वो हमेशा चेंज होगी, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो बताओ, यहाँ पे हमने मी से बनाया है आई, तो यू से बना था योर, अब आई से क्या बन जाएगा बताओ, माई बन जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम माई लगाएंगे, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है गाइस, ये आपका बनके रेडी है। आई होप आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें का फर्स्ट टाइप था वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप की, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप आपको नहीं आता है तो ध्यान से सुनिएगा, आने लगेगा, ठीक है। बनाना इसका कैसे बनाएंगे, क्या रूल होता है उसका, कुछ अलग रूल है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको भी समझ जाएंगे आप लोग। देखिए, सेकेंड टाइप की हम बात करते हैं। अब सेकेंड टाइप में क्या होता है, देखो हम क्या करेंगे, सेड या सेड टू की जगह पे, ठीक है, सेड टू की जगह पे हम क्या लगाने वाले हैं, आस्क्ड लगाने वाले हैं, ठीक है, इसमें भी। और क्या करेंगे भाई, कामा या इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे, ठीक है, कामा या इन्वर्टेड कामा जब हटाएंगे तो उसकी जगह पे क्या करेंगे, उसकी जगह पे हमें कुछ नहीं करना है, उसकी जगह पे हमें जो भी WH वर्ड रहेगा एज इट इज उसी को हमें उतार देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, वहाँ पे कुछ और नहीं लगाना है, इफ या वेदर नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, केवल WH वर्ड जो भी हमारा रहेगा उसी को हमें क्या करना है, वहाँ पे उतार देना है। चलो भाई, समझ में आया। चलो, इसके बाद हम बात करते हैं क्या करेंगे आगे, हम आगे क्या करेंगे, फिर से वही प्रक्रिया रहेगी कि आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको असर्टिव बनाना पड़ेगा। चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको कैसे होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं पूरा, उसके बाद हम आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे और समझा देंगे अच्छे से। देखिए भाई, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, ये क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हो रही है, WH वर्ड से हो रही है। तो जिस भी सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, WH वर्ड से होगी, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप होता है वो। तो कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लिखा गया है कैसा है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है। तो जब इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप होता है तो सेड टू की जगह पे आस्क्ड हम लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाइएगा, क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड मी। उसके बाद क्या करेंगे, कामा या इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए
कुछ नहीं करना है, जो भी ये WH वर्ड है ना, इसको यहाँ पे हमें क्या करना है, उतार देना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखो आगे क्या करेंगे, फिर आगे आपको फिर से वही प्रक्रिया फॉलो करनी है। क्या है, आर यू गोइंग है, आपको यू को इधर लाना है, आर को इधर ले जाना है, यू आर गोइंग कर लेना है, ठीक है। तो जब आप यू आर गोइंग, यहाँ पे यू आ गया और ये आर यहाँ पे चला गया है, तो यहाँ पे देखो यू क्या है, फर्स्ट सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कितनी बार बताया कि ये बदल जाता है, किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है इसके अनुसार बदल जाता है। तो यहाँ पे मी है, तो कहीं ना कहीं ये आप क्या कर रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं ना, सब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अभी तो ये क्या है, यहाँ पे था सब्जेक्ट, ठीक है, ये कहाँ है, यहाँ पे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वर्ब सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है ना। तो सब्जेक्टिव केस में है, तो इसका जो है मी का सब्जेक्टिव केस लगेगा, क्या होगा, आई, वेयर आई। फिर आप जानिए कि वेयर आर यू गोइंग, आर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING किस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट में, ठीक है। तो आर किस में चेंज हो जाएगा, वाज में, ठीक है। आई वाज, फिर क्या भाई, गोइंग, ठीक है। ये बन गया आपका, फुल स्टॉप लगा देना है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। तो ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। तो बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इसको, लेक्चर को, बस आपको आ जाएगा समझ में। कोई अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कहा द टीचर सेड व्हाट इज योर नेम, ठीक है, हमने ये कहा व्हाट इज योर नेम। चलो इसका बनाते हैं जरा। द टीचर से, टीचर ने कहा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है ना, इसका उत्तर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो जिस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उत्तर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेड की जगह पे क्या करेंगे, आस्क्ड लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए आस्क्ड। उसके बाद क्या करेंगे, कामा या इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस ये WH वर्ड यहाँ पे एज इट इज हमें उतार देना है, ठीक है। उसके बाद अभी बताया कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे पहले ले आओ, ठीक है। यहाँ पे इसको इधर ले जाना है, योर नेम आपका क्या हो जाएगा, इधर चला आएगा। तो जब योर नेम है तो कहीं ना कहीं योर आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, फिर से चेंज हो जाएगा, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट बोलेंगे है नहीं, तो फिर से मान लेंगे कि टीचर ने कहा है, किससे कहा है, मुझसे ही कहा है, ठीक है। तो मी मान लेंगे, मी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, माई नेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, माई नेम, ठीक है। योर नेम किस में चेंज हो गया, माई नेम में, और इज किस में चेंज हो जाएगा, वाज में, ठीक है। यहाँ पे बन के ये तैयार हो गया। चलो और कोई सा अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा आगे के रूल हम समझाएंगे। देखो कोई अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है यू सेड टू देम, ठीक है। यू सेड टू देम, यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कामा, व्हेन इज सी कमिंग, ठीक है, व्हेन इज सी कमिंग। यहाँ पे क्या है, आप देखिए, यू सेड टू देम, तुमने उनसे कहा, क्या कहा, व्हेन, कब वो जा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखिए वो कब जा रही है, ऐसा है। तो यहाँ पे बनाइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच, क्या बनेगा, देखिए यू सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में हो जाएगा ना, तो कर दीजिए इसको। और देम आपका एज इट इज लिखने वाला है, यहाँ पे कामा या इन्वर्टेड कामा हटेगा, जो भी WH वर्ड है उतार दीजिए, यहाँ पे व्हेन आ गया, चलो बढ़िया है भाई। तो यू आस्क्ड देम व्हेन, उसके बाद क्या हो जाएगा, इज सी, इज यहाँ पे है, यहाँ पे चला जाएगा, सी इधर आ जाएगा। सी आप जानते हैं थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, वो चेंज नहीं होता है, तो एज इट इज यहाँ पे उधर जाएगा। और इज कमिंग किस में हो जाएगा, वाज कमिंग में, ठीक है, वाज कमिंग। अच्छा कम कहाँ पे, कम किस में चेंज हो जाता है, गोइंग में, ठीक है, गो में, तो गोइंग हो जाएगा। व्हेन शी वाज गोइंग, यू आस्क्ड देम व्हेन शी वाज गोइंग। चलो बढ़िया है भाई, बन के हो गया तैयार है। चलो तो आई होप आप लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच का जो भी
था बनाने का रूल वो समझ लिया होगा कि कैसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप का अगर दे दिया जाता है रिपोर्टेड स्पीच में तो कैसे उसको हम बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम आप सभी को इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या कैसे होता है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर से हम बता दे रहे हैं, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं पिछले 2 पार्टों में, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किस में हो जाएगी, प्रेजेंट में हो जाएगी, ठीक है, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज रहेगी या बिल से रहेगा, कुछ ऐसा दिया रहेगा इसमें, जैसे यू बिल से, यू से, ठीक है, ही सेज, ऐसा कुछ दिया रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में जब हम परिवर्तन कर रहे थे, इज कमिंग किस में हो जाए, अभी हुआ था वाज गोइंग में ना, तब वहाँ पे इज गोइंग ही रहता, ठीक है। कहने का मतलब वहाँ पे टेंस परिवर्तन वहाँ पे हम नहीं करते, ठीक है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती है, प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, तो हम टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो भाई आगे हम बताते हैं आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस का कैसे हम क्या करेंगे। तो जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का इम्परेटिव सेंटेंस रहता है, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम क्या करेंगे कैसे। तो सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिस भी सेंटेंस में आपको क्या दिया जाए, एडवाइस दिया जाए, ठीक है, एडवाइस का बोध हो, अगर उसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है उस सेंटेंस में, तो आप जानते हैं कि वो क्या होता है, ये इम्परेटिव सेंटेंस होता है। अगर मान लेते हैं भाई कि उसमें क्या दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कौन सा सेंटेंस होता है भाई, वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे एडवाइस में, जैसे द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट ईट टू मच, तो यहाँ पे देखो क्या भाई डॉक्टर ने किससे कहा, पेशेंट से कहा कि भाई ज़्यादा मत खाया करो, तो कहीं ना कहीं एडवाइस दिया। तो जो उसने कहा कि डोंट ईट टू मच, जो है ईट टू मच, वो कैसा सेंटेंस है, ये वाला है ना, इम्परेटिव है, क्योंकि जो है डॉक्टर जो है पेशेंट को सलाह दे रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप बोलते हैं प्लीज़ गिव मी अ पेन, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो कहीं ना कहीं वो इम्परेटिव सेंटेंस ही होता है। जैसे आप किसी को ऑर्डर देते हैं गिव मी, अच्छा जैसे फॉलो मी, ऐसा सेंटेंस हो गया ना, जैसे सिट डाउन, ठीक है, स्टैंड अप, कुछ ऐसे सेंटेंस जो है आपके इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलो भाई, तो कहीं ना कहीं अगर कोई जो है सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, प्लीज़ से, प्लीज़ से या फिर काइंडली से, ठीक है, किससे शुरू हो रहा है, काइंडली से, काइंडली से, और किससे शुरू हो रहा है, डोंट से, डोंट से, तो और किससे शुरू हो रहा है भाई, हाँ ठीक है, और कह लीजिए बस इतना आपको याद रखना है। अगर इन शब्दों से शुरू हो रहा है कोई सा सेंटेंस, तो कौन सा सेंटेंस होता है, हमेशा वो इम्परेटिव सेंटेंस ही होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलो आगे करते हैं, आप लोगों को बताते हैं इसका कैसे क्या रूल होता है, ठीक से सुनिएगा आप लोग इसको। देखिए भाई कैसे, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वही जो बोले इसको लिख लेते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, पेशेंट, क्या भाई डॉक्टर ने पेशेंट से क्या कहा, डोंट ईट टू मच, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया आपका डायरेक्ट स्पीच, बनाना में इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। कैसे बनाएंगे भाई, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि आपका जो ये दिया गया रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है कैसा है। तो अभी बताया कि डोंट से शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं वो इम्परेटिव सेंटेंस है। तो जब इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो क्या रूल होता है इसको बनाने का, तो सबसे पहले ये याद रखना कि कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें टू का इस्तेमाल करना है, ठीक है। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, टू का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। चलो आगे क्या है, सेड टू किस में हट जाएगा भाई, सेड या सेड टू हम किस में हटाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, सेड या सेड टू हम हटाते हैं कहीं ना कहीं अगर उसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा है सेंटेंस में, तो हम क्या कर देते हैं वहाँ पे
वहाँ पे हम रिक्वेस्टेड कर देते हैं, ठीक है। सेड टू की जगह पे क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड लगाते हैं। अगर उसमें ऑर्डर दिया जा रहा होता है तो ऑर्डर्ड कर देते हैं सेड टू की जगह पे, ठीक है, ऑर्डर्ड, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर्ड कर दीजिए। उसके बाद क्या है, अगर कहीं ना कहीं उसमें क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है तो एडवाइस्ड कर देंगे, ठीक है, एडवाइस दिया जा रहा है तो एडवाइस्ड कर देंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसमें देखो क्या है कि डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट ईट टू मच। डॉक्टर ने किससे कहा, पेशेंट से कहा कि ज़्यादा मत खाया करो। तो इसमें क्या है, डॉक्टर सलाह दे रहा है, तो सलाह दे रहा है कहीं ना कहीं एडवाइस, एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, ठीक है। तो सेड या सेड टू की जगह पे हम क्या करेंगे, अभी एडवाइस्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे, क्या हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, द डॉक्टर सेड टू की जगह पे हम क्या करेंगे, क्योंकि एडवाइस दे रहा है इसमें तो एडवाइस्ड हो जाएगा, ठीक है, एडवाइस्ड हो जाएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद किसको एडवाइस दिया, पेशेंट को, तो यहाँ पे लिख देंगे द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, कामा या इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, क्या लगाएंगे यहाँ पे हम टू लगाएंगे। लेकिन कहने का मतलब जब आपका ये डू नॉट भी दिख रहा है कहीं ना कहीं, ये आपका जो डायरेक्ट स्पीच में नॉट भी हमें दिख रहा है ना, डू नॉट का कॉन्स्ट्रक्शन है डोंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नॉट है, तो हमें अगर ये निगेटिव में दिखता है तो हमें टू लगाने से पहले नॉट भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट टू ईट टू मच, ठीक है, यहाँ पे आपका ये बन जाएगा। यहाँ पे हमने टू का इस्तेमाल कर लिया है कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, लेकिन क्योंकि इसमें नॉट भी था तो नॉट हम टू लगाने से पहले लगा देंगे, और जो वर्ब है वर्ब को हम वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद जो भी अदर वर्ड है उसको उतार देंगे। चलो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको रिमूव करते हैं और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझाते हैं। चलिए गाइस देखिए, कोई अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है, डोंट मेक अ नॉइज, कि शोर मत करो बच्चों, ऐसा ना टीचर ने बच्चों से कहा, लड़कों से कहा कि शोर मत करो। तो ऐसा देखिए कि डोंट से शुरू होने वाले वर्ड इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस, ठीक है। चलो भाई ये इंपरेटिव सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे हम, ये हो जाएगा द टीचर सेड टू, किस में चेंज हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। बताओ टीचर क्या देगा, बच्चों को ऑर्डर ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड कर देंगे, ठीक है, ऑर्डर्ड, ठीक है, ये ऑर्डर्ड हो गया। उसके बाद क्या भाई, द बॉयज, आगे क्या है, नॉट टू करेंगे, ठीक है, डोंट से शुरू है तो टू को हटाने, टू ए कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, टू लगेगा, लेकिन डोंट से शुरू है तो नॉट लगाना है, नॉट टू, फिर क्या है, मेक अ नॉइस, ठीक है, ये बन गया। चलो कोई अनदर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे he said to me प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, प्लीज़ हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद करो। तो ये कैसा सेंटेंस है, बताओ ये कैसा सेंटेंस है, आपका इम्परेटिव ही है, इम्परेटिव है, कहीं ना कहीं इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, को कह रहा है कि मेरी मदद करो, तो रिक्वेस्ट कर रहा है ना, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, मेरी मदद करो, तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड करेंगे, सेड टू की जगह पे हम क्या करेंगे, अभी रिक्वेस्टेड करने वाले हैं। तो ही रिक्वेस्टेड किससे भाई, ही रिक्वेस्टेड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा, क्या लगेगा, टू, और प्लीज़ काइंडली ए जैसे वर्ड हट जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, आपकी जो वर्ब रहेगी उसको हमें यहाँ पे लिख देना है, उसकी फर्स्ट फॉर्म जो भी रहेगी वो, टू हेल्प मी, आप जानते हैं ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आपका चेंज हो जाए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो वहाँ पे आई से बना है मी, ही से बनता है क्या, हिम, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। चलो ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच गाइस, ठीक है।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम इम्परेटिव सेंटेंस में जो लेट वाला होता है उसका कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, ठीक है, वो सारा कुछ सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत गाइस।